हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। आज हम सोल्व करेंगे क्लास 9 का एलिमेंट बुक जो है उसकी सॉल्यूशन हम कर रहे हैं। तो उसकी एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 हमने लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में फ्रेंड्स 4-5 पार्ट्स, 5 से 6 पार्ट्स है हमारे पास और सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। मेथड सेम रहेगा बट सारे ही काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम इनका सॉल्यूशन करेंगे। बने रहिए डिटेल स्टडी के साथ और मैथ को बनाइए ईजी। ईजी बनाने का मतलब ये नहीं कि हम कुछ स्किप कर देंगे या हम उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे बट इजी मेथड के साथ पढ़ेंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा क्वेश्चन कब सोल्व हो गया और कब आपके लिए इजी बन गया। चलिए, तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और यूजिंग करना है हमें इसमें फैक्टराइजेशन थ्योरम का। फैक्टराइजेशन थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें एक इस पोलिनोमियल में एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है जो इसके रिमाइंडर को जीरो कर दे, लेकिन हमें वो नंबर तो पता नहीं है। तो जब भी हमें इसके बारे में नहीं पता होता है तो हम आते हैं सीधे कॉन्स्टेंट टर्म पर। ठीक है, कॉन्स्टेंट टर्म में हमारे पास जो नंबर होता है उसको प्लस माइनस करके यूज कर सकते हैं। हम उसके फैक्टर कर लेंगे अब पहले तो। अब 5 का फैक्टर क्या होगा? 5 एंड 1। तो 5 प्लस माइनस 5 यूज कर सकते हैं या हम प्लस माइनस 1 का यूज कर सकते हैं। ये कोई एक फैक्टर इसका हो सकता है, तो ये हम अनुमान लगा सकते हैं और अनुमान के बेस पर फिर हम आगे इसको सोल्व करेंगे। ठीक है। अच्छा, सेकंड मुझे आपको ये बताना था कि जब भी कोई क्यूबिक पोलिनोमियल होता है तो उसको भी क्यूबिक पोलिनोमियल में जो डिग्री है हमारी वो 3 है। ठीक है, अगर डिग्री हमारी 3 है तो फिर हमारे फैक्टर कितने बनेंगे? इसमें 3 फैक्टर। देखिए, जब हम फैक्टर निकालने हैं हमें, तो इसमें हमें ये तो पता होना चाहिए इसके आफ्टर फैक्टर हैं कितने। ठीक है, तो डिग्री की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसके 3 फैक्टर बनेंगे। 3 फैक्टर बनेंगे। अब उनको सोल्व करने के लिए हम अपना स्टेप आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि प्लस माइनस 5 लिख सकते हैं या तो प्लस माइनस 1 लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसमें x इज इक्वल टू -1 रख के देख लेते हैं। ठीक है, इस पोलिनोमियल में तो x की जगह जहाँ भी है हम वहाँ पर -1 को अप्लाई करेंगे। आप +1 भी रख कर देख सकते हैं और +1 से अगर आ जाता है 0 तो हम उसको ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये थोड़ा रॉन्ग हो गया, इसे मैं करेक्ट कर देती हूँ। यहाँ हमने लिखना है -1। -1 स्क्वेयर -9 इंटू -1 -5। -1 का क्यूब करेंगे -1 आएगा और -1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। +1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमारे पास ये माइनस का 3 ही रहेगा। -1 को -9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आ जाएगा और ये -5। माइनस वाले सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे, -9 +9, तो ये हमारे पास आ गया 0। ठीक है, 0 आ गया। तो 0 आते ही हमें ये पता चल गया कि x-1। अब इसको फैक्टर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं। x-1, x-1 को इधर लेके आएंगे +1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए x+1 ये हमारा एक फैक्टर हमें मिल गया है। इट इज अ फैक्टर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है जब आपने x की वैल्यू -1 रखी है तो इधर ले आएंगे इक्वेशन इक्वल के अदर साइड, तो +1 हो जाएगा और फिर ये एक फैक्टर बन जाएगा। अब देखिए, एक फैक्टर हमारे पास आ चुका है। तो अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। जो हम ये टर्म ये कर रहे थे, अब ये सारे हमें रख के देखने की जरूरत नहीं। हम अपना स्टेप 2 पे चलेंगे। ठीक है, स्टेप 2 के लिए हमें क्या करना है? हमें इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। अब आप कहोगे मैम डिवाइड किससे करें? तो जो हमने अभी अभी फैक्टर फाइंड आउट किया है हम उसी से डिवाइड करेंगे। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। मान लो हमारे पास है 20। ठीक है, और 20 के हमने बनाने हैं फैक्टर, लेकिन हमें ये पता चल गया कि हाँ ये 2 के टेबल में तो आता है। तो हम क्या करते हैं इसको वैसे तो हम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टर करते हैं, लेकिन मैं अभी जो कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग बताती हूँ। तो हमने इसको कर दिया डिवाइड, तो डिवाइड करके हमारे पास आ गया 10। ठीक है, अब हम इसके फैक्टर कर देंगे। जब हम 10 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 2 और 5। तो 2 फैक्टर तो ये हो गए और एक ये फैक्टर हो गया, तो 3 फैक्टर हो गए हमारे पास, है ना? तो सेम यही मेथड हम यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए देखिए, हम सबसे पहले इसे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से क्या होगा फ्रेंड? डिवाइड करने से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिल जाएगा। चलिए आगे करते हैं, फिर देखते हैं कैसे मिलेगा। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म जो है x³ है और यहाँ हमारे पास x है, यानी हमें x² चाहिए ताकि हम सेम टर्म को अप्लाई कर सकें। x² को +1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +x²। माइनस एंड माइनस साइन चेंज कर दिया, ये आ गया -4x²। एंड लेट डाउन करेंगे -9x को और अब ये जाएगा -4x से। -4x² आ गया और +1 से जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4x। अब यहाँ पर साइन चेंज कर दिए हमने, साइन चेंज करके ये आ गया -5x और ऊपर से हमने उतार लिया -5। तो अब ये जाएगा -5 पर, -5 पर गया
तो ये आ गया -5x -5। साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस में हमेशा साइन चेंज होता है, और ये आ गया 0। तो ये डिवीजन हो गया, और ये अब हमारे पास क्या आ गया, इसका हमारे पास अब आ चुका है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब इसके हेल्प से अपने बचे हुए 2 फैक्टर हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि टोटल 3 फैक्टर हमने फाइंड आउट करने हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड स्टेप था, और अब हम मूव करेंगे थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप के लिए हम यूज करेंगे x² -4x -5 के फैक्टर करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म्स और लास्ट टर्म्स के जो नंबर होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ गया -5। तो हमें ऐसे 2 नंबर चाहिए जिनको हम प्लस माइनस करें तो -5 आए, और जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो भी -5 आए। तो वो 2 नंबर हमारे हैं -5 और 1। -5 और 1, क्योंकि वैसे भी 5 के टेबल 5 1 जा 5 ही होता है, ठीक है। तो मिडिल टर्म की जगह हम लिखेंगे -5 और 1, एक्स उसके साथ में लगाएंगे, -5x एंड -x -5, यानी मिडिल टर्म की जगह हमने ये 2 जो इसके फैक्टर आए थे वो लिख दिए। अब देखिए x कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा x -5, यहाँ पे -1 कॉमन हो जाएगा, +1, तो आ जाएगा x -5, ठीक है। अब देखिए x -5, नहीं यहाँ -1 ही लेना पड़ेगा हमें, जो है वही लेंगे, -1। तो ये x -5 को हमें एक बार लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में हम लिख देंगे x -1। तो 2 फैक्टर ये हो गए, और जो थर्ड फैक्टर हमारा है, थर्ड फैक्टर जो है वो है हमारा x +1। तो ये आ गया x +1। 3 फैक्टर हमारे हो गए हैं, ये लाइन हमने गलत लगा दी। तो 3 फैक्टर हमारे ये हो गए हैं, तो तीनों फैक्टर हमें मिल गए हैं, और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, 1 2 3, 3 फैक्टर हमारे आ गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पर मूव करेंगे। अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए हम इसमें, ये भी एक हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल है, तो फैक्टर इसमें भी 3 ही होंगे। अब इसका हम पहले जो फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका एक फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, वो कैसे निकालेंगे। तो देखिए जी, हमारा कांस्टेंट टर्म जो है वो है -6, तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 3 एंड 2, ठीक है। तो हाँ पॉसिबल हो सकता है +-3 और +-2 इसका फैक्टर हो सकता है। तो हम 2 ले लेते हैं, x = 2 रख के देख लेते हैं यहाँ पर इस पोलिनोमियल में। तो जहाँ x है वहाँ 2 अप्लाई करेंगे, -6, 2 का स्क्वायर +11, 2 -6, 2 का क्यूब करेंगे 8 आ जाएगा, -2 2 जा 4, 4 6 जा 24, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +22 -6, ठीक है। 22 में 8 ऐड करेंगे 30 एंड 24 में -6 ऐड करेंगे तो -30। तो देखिए कितना इजीली हमने सोल्व कर लिया है, ठीक है। और ये हमारा 0 रिमाइंडर आ गया, इट मीन्स x = 2, यानी कि x -2, इसको इधर ले आएंगे तो ये हमारा एक फैक्टर हमें मिल गया है। एक फैक्टर हमें मिल गया है, अब हम सीधा इसे डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए हमें यही पोलिनोमियल लेना होगा जो हमारा पोलिनोमियल गिवन है। इसे लिख लेते हैं यहाँ पे। डिवाइड में फ्रेंड्स आपको साइन का ना बड़ा केयरफुली करना है। अगर आपने साइन भी कहीं थोड़ा सा भी कर दिया ना दाएं बाएं, तो फिर क्वेश्चन सही नहीं हो सकता, फिर तो प्रॉब्लम आएगी आएगी, ठीक है। तो केयरफुली करना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। तो एक्स है हमारे पास और क्यूब हमें चाहिए, तो x² से जाएगा ये फर्स्ट टर्म हमने इक्वल कर दी। अब 2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x², ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, साइन कर दिया कैंसिल, यहाँ आ गया -4x², लेट डाउन करेंगे 11x को, तो यहाँ माइनस है, माइनस अप्लाई कर देंगे और 4 भी आएगा और x आएगा साथ में, तो -4x² और 4 2 जा 8, बट ये प्लस का हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि ये भी -2 है और ये -4x है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे, माइनस करने से पहले हमें साइन चेंज करना पड़ेगा, दिस इज द रूल ऑफ द सब्ट्रैक्शन। दोनों को ऐड करेंगे, नहीं माइनस करेंगे, प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा 3x और लेट डाउन करेंगे -6 को। अब ये किस पे जाएगा, ये जाएगा 3 पर और प्लस के 3 पर, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो 3x हो गया और माइनस में आ गया 6। अब साइन चेंज करेंगे, प्लस कैंसिल कर दिया, 0 आ गया, ठीक है। तो देखिए कितना इजीली हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करने के साथ ही हमें एक क्या मिल गया है, डिवाइड करने किया हमने जैसे ही, तो हमें मिल चुका है एक क्वाड्रेटिक
पोलिनोमियल। अब थर्ड स्टेप की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, ये हमारा सेकंड स्टेप था। अब थर्ड एंड द फाइनल स्टेप लिखेंगे अपना। ये एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिल गया है। अब इसके फैक्टर करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में हमें इसके फैक्टराइजेशन करने हैं। तो अब देखिए मल्टीप्लाई करके हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई किया तो 3 दो नंबर ऐसे चाहिए, और ऐड करें तो आए -4। तो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका फैक्टर होगा -3 और -1। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा, और जब हम दोनों का एडिशन करेंगे तो आ जाएगा फिर हमारे पास -4। तो जहाँ पे भी मिडिल टर्म है वहां पे हमें ये दोनों नंबर लिखने हैं। कौन से दोनों नंबर, 3 और 1, और वो भी दोनों नेगेटिव, दोनों माइनस के। एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स एंड प्लस 3, दोनों में से कॉमन हो गया x, बचेगा x माइनस 3। इन दोनों में से -1 कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x माइनस 3, x माइनस 3, और दूसरा फैक्टर हमारा आ जाएगा x माइनस 1। दो फैक्टर यहाँ से मिल गए, x माइनस 3, x माइनस 1, और एक फैक्टर हमने यहाँ फाइंड कर लिया था x माइनस 2। ठीक है, तो 3 फैक्टर हमें मिल गए, और तीनों फैक्टर मिलते ही हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया है। इसके थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। पार्ट नंबर 3 के लिए हम क्वेश्चन नोट करेंगे। 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर, 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर एंड -3x प्लस 1। सेम यही है, वही मेथड जो हमने लास्ट के 2 क्वेश्चन में किया है। क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 फैक्टर निकलेंगे। अब इसका देखिए कांस्टेंट वैल्यू क्या है, इसकी कांस्टेंट टर्म इसका है प्लस, तो प्लस -1 अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम अप्लाई कर लेंगे, -1 रख लेते हैं, 3 का क्यूब करेंगे और -1, -1 का स्क्वायर -3 -1 प्लस 1। ठीक है, अब -1 का क्यूब -1 और 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -3, -1 का स्क्वायर प्लस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, और ये दोनों आ जाएगा प्लस का 3, और ये हो गया प्लस का 1। इसको ऐड करेंगे +3, और इसको ऐड करेंगे -3, कैंसिल कर देंगे, 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये इसका रिमाइंडर है। क्या रखा था हमने यहाँ पे, हमने यहाँ जो रखा था उससे पहले हम लिख देंगे x इज इक्वल टू -1, तो फैक्टर बनाएंगे इसकी हेल्प से। x इज इक्वल टू -1, -1 इधर ले आएंगे, +1 हो जाएगा, तो ये इसका फैक्टर बन गया है। एक फैक्टर हमें मिल गया है। फैक्टर मिलने के बाद अब हम करेंगे इसका डिवाइड। जो पोलिनोमियल हमें गिवन है उस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे, जो हमने फैक्टर फाइंड आउट किया है इसकी हेल्प से, x प्लस 1। ठीक है, तो 3x क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 1। 3x क्यूब चाहिए तो 3x स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसे, तो फर्स्ट टर्म हमारी इक्वल हो जाएगी प्लस में 3x स्क्वेयर। अब साइन चेंज कर देंगे, माइनस हो गया, माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया -4x स्क्वेयर, और यहाँ -3x। अब देखिए यहाँ में माइनस चाहिए, माइनस लगाएंगे, और 4 चाहिए, 4 लगाएंगे, और x चाहिए। ठीक है, अब इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, -4x को, -4x को x से मल्टीप्लाई किया तो -4x स्क्वेयर, और 1 से मल्टीप्लाई किया तो -4x। अब साइन चेंज करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, इसका साइन चेंज करेंगे तो ये बचेगा प्लस का x, ऊपर से 1 को नीचे लेके आएंगे, अब ये 1 पे चला जाएगा सीधा। ठीक है, तो ये आ गया x प्लस 1, साइन चेंज करेंगे और कैंसिल करके 0 हमें मिल जाएगा, रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिल गया है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया है, तो अब हम सोल्व करेंगे इसका नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला है उसका करना पड़ेगा मिडिल टर्म की हेल्प से, मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो इसके फैक्टर करने के लिए देखिए हमें इसका और इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 आया, तो वही आएगा -3 और 1, यही फैक्टर बनेंगे इसके, तो यही अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, सेम इसमें भी वही आ गया। तो करते हैं यहाँ पे -3x स्क्वेयर माइनस 3x माइनस x माइनस प्लस 1। अब दोनों में से कॉमन हो गया 3x, अंदर बचा x माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन हम लेंगे -1 को, तो हो गया x माइनस 1।
तो x माइनस वन 2 बार है, एक बार लिखेंगे x माइनस वन और 3x माइनस वन इसे दूसरे ब्रैकेट में। तो 1 2 और 3 फैक्टर हमें मिल गए हैं। तो टोटल फैक्टर हम यहाँ पर लिख देंगे अपना x माइनस वन, दूसरा हो गया 3x माइनस वन और तीसरा हो गया x प्लस वन। 3 फैक्टर हमें मिल गए हैं फ्रेंड्स, और इस तरह से इस पार्ट को हमने सोल्व कर लिया है। फोर्थ पार्ट लिखेंगे अपना 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3। ठीक है, ये हमारा पोलिनोमियल है। तो कांस्टेंट टर्म इसका 3 है, तो प्लस माइनस 3 हमारा इसका फैक्टर हो सकता है। दूसरा प्लस माइनस 1, क्योंकि 3 का फैक्टर 3 और 1 बनेगा। तो हम क्या लिख के देखते हैं, यहाँ पे हम 3 ले लेते हैं। चलो x इज इक्वल टू माइनस 3, ये अप्लाई करके देखते हैं इस पोलिनोमियल में। तो 3 और यहाँ आ गया माइनस 3 का क्यूब प्लस में 5 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 3 प्लस 3। सोल्व करेंगे, ये माइनस 27 आएगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 81, ये 9 हो जाएगा प्लस का माइनस 3 का स्क्वायर, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 जा 45, और ये माइनस 11 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 33, और ये आ गया प्लस 33। तो माइनस 81, अब इन तीनों का एडिशन कर लेते हैं। 6 81, 4 और 3 7 और 1 81। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 0 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका रिमाइंडर है। अब इसका फैक्टर बना लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस 3 लिया था, माइनस 3 को इधर ले आते हैं, तो ये हो गया x प्लस 3। x प्लस 3 हमारा इसका फैक्टर हमें मिल गया है। अगला टर्म क्या करना है, अगला टर्म आप बताइए। डिवाइड करेंगे अब इस पोलिनोमियल को हम, अब इस पोलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड थोड़ा इधर बना लेते हैं। अब हम डिवाइड करेंगे 3x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 3, और इसे डिवाइड करना है x प्लस 3 से। ठीक है, सबसे पहले ये जाएगा 3x स्क्वायर पर। 3x स्क्वायर पर जब ये गया तो यहाँ में मिल गया 3x क्यूब, और 3 से जब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया प्लस 3 3 जा 9x स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, माइनस 4x स्क्वायर यहाँ आ गया, लेट डाउन करेंगे माइनस 11x को। अब ये जाएगा फ्रेंड्स माइनस पे और 4x पे, तो ये आ गया माइनस 4x स्क्वायर और 4 3 जा 12 माइनस 12x। साइन चेंज करेंगे, प्लस प्लस, यहाँ बचेगा प्लस का x, ऊपर से हम उतार लेंगे 3 1 पे चला जाएगा सीधा, और ये आ गया x प्लस 3। साइन चेंज करेंगे और मिल जाएगा हमें 0 0 हमें मिल गया। इसका मतलब ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी हमें मिल गया है। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो हमारा आ गया है, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से। चलिए नोट करते हैं अपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को। अदर कलर का पेन चूज कर लेते हैं ताकि स्टेप सारे क्लियर रहें। यहाँ लिखेंगे हम 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका हम मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड यूज कर रहे हैं। लिखेंगे जरूर फ्रेंड्स, उससे हमारी भी नॉलेज बनी रहेगी, और दूसरा एग्जामिनर को चेक करने में इजी रहेगा कौन सा मेथड अप्लाई किया है। तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस 4 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करे तो 3 बन जा 3 आए, और प्लस करे तो 4 आए, तो 3 बन जा 3, और 3 और 1 क्या हो गया 4। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा। तो यहाँ लिखेंगे हम मिडिल टर्म की जगह माइनस 3x माइनस x प्लस 1, दोनों में से कॉमन लेंगे 3x, अंदर बचेगा x माइनस 1, इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस 1, अंदर बचेगा x माइनस 1। x माइनस 1 एक बार लिखेंगे, दोनों ग्रुप में है, और अदर नंबर अदर ब्रैकेट में लिखेंगे जो बाहर नंबर थे उनको। दो फैक्टर ये आ गए, एक फैक्टर हमने इधर फाइंड आउट किया था x प्लस 3 स्टार्टिंग में। ठीक है, तो 3 फैक्टर हमें इसे क्यूबिक पोलिनोमियल के मिल गए हैं। मेथड मेरे ख्याल से अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमें एक टर्म लेना, एक नंबर लेंगे, उसे हम कांस्टेंट टर्म्स के अकॉर्डिंग सजेस्ट करेंगे कि इसमें से कौन सा ले सकते हैं फ्रेंड्स। वो आपको रख के देखना पड़ेगा, मेरा एक बार में निकल गया, आपका भी निकल जाएगा, क्योंकि यही रखे जाने हैं जो यहाँ पर मैंने बताए थे इस टर्म्स के अकॉर्डिंग। अब अगर मैं प्लस 3 रख देती तो प्लस 3 आ जाता, देखो मैं माइनस 3 रख देती तो ये प्लस 3 यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से फॉलो करेंगे तो वेरी इजीली आपके क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अब देखिए, इसका हमने पार्ट नंबर 5 नोट कर लिया है। पार्ट नंबर 5 में एक ट्विस्ट मिला है हमें
यहाँ पर जो क्यूब इसका डिग्री है वो 4 है, ठीक है, 4 डिग्री है, तो फैक्टर कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। तो 4 फैक्टर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप तो वही रहेगा, जैसे ये 24 है हमारे पास, तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं, 1 और 2 और 3, ठीक है। तो +-1 +-2 +-3 हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो क्यों ना हम इसमें -2 रख के देखें, हम कर लेते हैं x इज इक्वल टू -2, ये रख के देख लेते हैं। तो जहाँ भी x है वहाँ -2 अप्लाई करेंगे, पावर 4 +2 -2 रेज टू पावर 3 -13 और -2 रेज टू पावर 2 -14 और -2 प्लस में 24, ठीक है। अब देखिए इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 आ जाएगा और पॉजिटिव आएगा। यहाँ इसका क्यूब करेंगे 2 का -8, -8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 आ जाएगा। -2 का स्क्वायर +4, +4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे -52, -14 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे +28 और ये आ गया 24, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और ये आ गया -52, ये आ गया +52, कैंसिल कर देंगे 0 आ जाएगा। इसका मतलब एक फैक्टर हमें मिल गया है। फैक्टर बनाएंगे इसको, x-2 ये इधर आएगा x+2, ठीक है, x+2 हमारा फैक्टर बन चुका है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं कि डिवाइड करते हैं, वैसे ही होगा जैसा हमने क्यूबिक पोलिनोमियल में किया था। तो डिवाइड करेंगे इस पोलिनोमियल को x+2 से, ये आ गया हमारे पास x रेज टू पावर 4, डिवाइड थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि एक टर्म हमारा बढ़ गया है, -13x² -14x प्लस में 24, सबसे पहले जाएगा ये x रेज टू पावर 3 पे, तो x रेज टू पावर 3 पे गया तो x रेज टू पावर 4 मिल गया हमें, प्लस में 2x रेज टू पावर 3, माइनस करेंगे और माइनस करने के लिए हमें इसे कैंसिल करना पड़ेगा, ये हो गया कैंसिल। लेट डाउन करेंगे -13x² को -14x, अब ये जाएगा यहाँ पर -13 और x से, ठीक है। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ आएगा -13x² और +2 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -26x, यहाँ माइनस का प्लस हो जाएगा दोनों जगह, ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 6 में से 4 गया, 2 और 1 x, 24 को नीचे लेकर आएंगे तो अब ये जाएगा +20 12 पर, 12 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 12x और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24, माइनस साइन चेंज कर दिया 0 आ गया। इसका मतलब अब हमारे पास क्या है, क्यूबिक पोलिनोमियल। इस क्यूबिक पोलिनोमियल को अब हम आगे बढ़ाएंगे। अब इस क्यूबिक पोलिनोमियल को हम यहाँ नोट करेंगे x³ -13x प्लस में 12। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि क्यूबिक पोलिनोमियल है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 में किया था सेम वैसे अब इसमें भी करना पड़ेगा। कांस्टेंट टर्म हमारी 12 है तो फैक्टर बन सकता है +-2 और +-3। तो अब देखते हैं इसमें हम कौन सी वैल्यू अप्लाई करते हैं। तो जहाँ x है वहां पर हम रख कर देख लेंगे, -4 भी इसमें रख सकते हैं क्योंकि 4 3 12 होता है, तो हम रख लेंगे यहाँ पर x इज इक्वल टू -4। तो -4 जब हम रखेंगे, -4 का क्यूब -13 और -4 प्लस में 12, -4 का क्यूब यानी 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, माइनस का 64 और ये आ गया माइनस का 52 प्लस में 12, दोनों का माइनस करेंगे, माइनस का 12 प्लस का 12 कैंसिल करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये इसका फैक्टर है, यानी x-4 को लिखेंगे, x इज इक्वल टू -4 को लिखेंगे x+4। तो थर्ड फैक्टर हमारा ये मिल गया हमें। सेकंड फैक्टर, एक फैक्टर वहां से मिला था, सेकंड यहाँ से मिला है। अब हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड के अकॉर्डिंग फैक्टराइजेशन, नहीं अभी हमें डिवाइड करना पड़ेगा x+4 से, तभी तो हमें मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे x³ -13x + 12 से। अब इसका जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा x², यह आ गया x³ -4x² टर्म नहीं है तो यहाँ लिखेंगे 4x²। अब ये माइनस हो गया और ये माइनस हो गया, इसे कैंसिल कर देंगे और ये आ जाएगा यहाँ पर -4x², लेट डाउन करेंगे -13x को, अब ये जाएगा -4x पर, तो यहाँ जाएगा -4x² -16
एक्स माइनस 16x, ये माइनस का प्लस हो गया और माइनस का प्लस कर दिया। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 3x और 12 को हम नीचे ले आएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का 12। अब यहाँ पर हम करेंगे +3 से मल्टीप्लाई, +3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3x प्लस में 12। ठीक है, अब दोनों का माइनस कर देंगे और ये सॉरी यहाँ पर ये दोनों जीरो आ जाएगा। जीरो रिमाइंडर हमारा आ गया है, इसका मतलब है कि ये हमारा फैक्टर है और ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमें मिल गया है। तो अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जैसे ही आएगा तो हम करेंगे इसको मिडिल टर्म्स की हेल्प से इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो मिडिल टर्म्स की हेल्प से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को यहाँ पर हम x² माइनस 4x प्लस 3, 3 बन जा 3 वही बनेगा इसमें भी, -3x माइनस एक्स प्लस 3, दोनों में से कॉमन x हो गया, x माइनस 3 आ गया, इन दोनों में से कॉमन -1 हो गया, x माइनस 3 आ गया, x माइनस 3 और x माइनस 1। अब देखिए फ्रेंड्स, अब स्टेप समझिए आप, ये हमारा लास्ट स्टेप था, ये सेकंड लास्ट, ये थर्ड। तो स्टार्टिंग पे चलते हैं क्वेश्चन के, यहाँ से देखिए हमने क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट किया था करना। ठीक है, तो ये जो था हमारा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप ने हमने एक फैक्टर फाइंड किया, तो ये हमारा पहला फैक्टर है। फिर हमने यहाँ पे किया डिवाइड, ये हमारा दूसरा स्टेप था। ठीक है, x+2 हमें एक फैक्टर मिला था यहाँ से हमें दूसरा फैक्टर मिला था, दोबारा से हमने इसमें रख के देखा था, ये हमारा x+4 दूसरा था, और फिर हमने डिवाइड किया और एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिला, तो दो फैक्टर हमें यहाँ से मिल गए। ठीक है, ये तो अब टोटल फैक्टर हमारे आ गए, पहले इनको लिख लेते हैं, x-3, x-1 और x+4 और x+2। तो इस तरह से 4 फैक्टर हमें मिले हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका, मैं थोड़ा टाइम देती हूँ ताकि आप फिर से इसको रिवर्स करके देख लीजिए। तो इस तरह से 4 से 5 स्टेप में हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। अब ये दो थे और ये हमारा थर्ड स्टेप था, ये हमारा फोर्थ स्टेप था और फिफ्थ स्टेप जो है हमारा वो होगा ये। ठीक है, ये हमारा फिफ्थ स्टेप हो गया। तो ये देखिए इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा ये पार्ट। नेक्स्ट पार्ट की ओर मूव करेंगे। चलिए, तो लास्ट एंड सिक्स्थ पार्ट पे आ गए हैं अब हम। तो यहाँ भी देखिए इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ हमारे पास कांस्टेंट टर्म है वो 3 है, तो 3 कांस्टेंट टर्म है, तो 3 में हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर 3 का 3 और 1 आएगा। ठीक है, तो 3 लिख सकते हैं या 1 प्लस माइनस का, तो क्यों ना हम 3 ले लेते हैं। तो 3 फैक्टर जब हम लेंगे, x की वैल्यू हम 3 लेंगे, x की वैल्यू क्या लेंगे 3, तो जहाँ x है वहाँ हम 3 अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x हमारा यहाँ पर क्या है 3, तो रखेंगे यहाँ पर 2 इंटू 3⁻⁴ -7, 3⁻³ -13x² -63x प्लस, सॉरी जहाँ भी x है वहाँ हमने 3 लिखना है ना, तो इसे हम सही कर लेते हैं। चलिए अब करेंगे इसको, तो यहाँ लिखेंगे हम 3 और 16, यहाँ भी 3 लिखेंगे प्लस में 3। अब 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, इसे लिख देते हैं 7 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 9 7 जा 27 -13, 3 3 जा 9, 63 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 18, प्लस में आ गया 3। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 जा 2, 8 2 जा 16, -7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14 में ये आ गया 189, और इसका करेंगे 117 माइनस 189 प्लस में 3। ठीक है, अब इनका एडिशन करेंगे हम, यहाँ पर हमारे पास +63 है तो यहाँ प्लस लगाएंगे ना, ये प्लस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो ये तो कैंसिल हो गया 189 से। अब बचता है हमारा 117
और ये आ गया था 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 को हमने किया था 81 आ गया था। यहाँ पर है माइनस का 45, तो माइनस 45, ये प्लस का 162, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 162, कैंसिल कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये हमारा फैक्टर बन गया x इज इक्वल टू 3, x इज माइनस 3, क्योंकि इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर हमारा एक आ गया है। अब इस फैक्टर से हमने क्या करना है, इसे डिवाइड करना है। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था, नोट करते जाएंगे। अब हम आ गए हैं सेकंड स्टेप पर। सेकंड स्टेप में हमें इस पोलिनोमियल से इसे डिवाइड करना है, जो हमारा यहाँ पर आया है x माइनस 3। लिखे के अंदर अपने पोलिनोमियल को -7x³ -13x² +65 -45। थोड़ा इसको और बड़ा बना लेते हैं, 63x 63x -45। ठीक है, अब देखिए ये सबसे पहले जाएगा x³ पर, और यहाँ पर 2 है तो 2 भी हमें चाहिए, यहाँ लिख लेंगे आंसर को 2x³, तो ये आ जाएगा 2x⁻⁴। 3 से जब -3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6x³। साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, दोनों का माइनस करेंगे तो -x³ आएगा, और इस टर्म को नीचे ले आएंगे -13x² आ जाएगा। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या चाहिए, क्यूब चाहिए, तो स्क्वायर पे करना पड़ेगा। माइनस यहाँ है तो -x², तो -x³, और यहाँ आ जाएगा 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3x²। साइन चेंज हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों माइनस है, तो ये आ जाएगा -16x², और लेट डाउन करेंगे 63x को, तो अब ये जाएगा 16 पर, और यहाँ माइनस है तो माइनस भी लगाना पड़ेगा, -16x। x से मल्टीप्लाई करेंगे -16x² मिलेगा, और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा +48x। साइन चेंज करेंगे प्लस, और ये हो गया माइनस। 63 में से 48 को माइनस करेंगे 5, और ये आ गया 15x। लेट डाउन करेंगे 45 को, -45। अब ये जाएगा प्लस के 15 से, 15x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया 15x, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो -45। साइन चेंज करेंगे माइनस, और ये हो गया प्लस, कैंसिल कर देंगे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास एक क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया। एक हमारा ये फैक्टर आया था फर्स्ट x-3 का, अब हम करेंगे इसका दूसरा पोलिनोमियल। 2 स्टेप पूरे हो गए हमारे, थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं अब हम। थर्ड स्टेप में अब जो हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल आया है हमारे पास, पहले हम इसे लिखेंगे, और लिखने के बाद फिर हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए 2x³ -x² -16x +15। क्वेश्चन 1 2 3 4 में हमने क्या किया था, यहाँ से हमने अपना जो स्टेप लिया था वो ये लिया था कि हम यहाँ पर भी एक वैल्यू अप्लाई करके देखेंगे। जैसे ये 15 आ गया कांस्टेंट टर्म जो है, तो इसका फैक्टर 3 और 5 +-3 और +-5 हम ले सकते हैं, क्योंकि 3 हमने एक फैक्टर पहले भी रख लिया है, तो हम यहाँ पर अब रख लेते हैं -3 रख लेते हैं, क्योंकि हमने +3 रखा था वहाँ पे। ठीक है, तो -3 रख लेते हैं हम यहाँ पे। अगर हम x इज इक्वल टू -3 लेते हैं तो -3 रखेंगे x की जगह पर, तो -3 आ जाएगा यहाँ पर क्यूब, माइनस यहाँ लिखेंगे -3 का स्क्वायर, -16 -3 प्लस में आ गया 15। ठीक है, -3 का क्यूब जो होगा वो होगा -27, और ये आ जाएगा प्लस का 9 -9 +48 एंड +15। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, -54 -9, तो ये आ गया 63 माइनस का, इन दोनों का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 63 प्लस का। ठीक है, कैंसिल कर देंगे, 0 आ गया। इट मीन्स x-3 यानी x + 3, ये हमारा क्या आ गया, सेकंड जो है वो पोलिनोमियल हमें
सॉरी सेकंड फैक्टर हमारा मिल गया है। ये हमारा स्टेप नंबर 3 था। एक फैक्टर ये मिला है और दूसरा जो फैक्टर था हमारा, मतलब जो पहला था हमारा, दूसरा ये मिला है और पहला हमारा कौन सा था, इधर मूव करके देखते हैं। पहला हमारा था x-3 और दूसरा हमारा आ गया x+3। तो दो फैक्टर तो हमें मिल गए हैं। अब हमें क्या करना है, जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल का फैक्टर फाइंड आउट कर लेते थे तो फिर हम उसे डिवाइड करते थे, तो फिर वही स्टेप अब अप्लाई करेंगे हम। अब हम डिवाइड करेंगे इसे, तो डिवाइड करेंगे अब। चलिए डिवाइड करते हैं। और ये हमारा स्टेप कौन सा है, फोर्थ स्टेप है। 2x³ -x² -16x प्लस में 15, ये हमारा पोलिनोमियल था और इसे डिवाइड करना है x+3 से। अब तो ये जाएगा 2x स्क्वेयर पे, ठीक है। तो ये हो गया 2x³ प्लस 3 2 जा 6x², साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, -7x² और -16x। अब ये जाएगा 7 पे, यहाँ लिखेंगे हम माइनस का 7x, तो -7x² और ये आ गया 7 3 जा 21 माइनस का, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, यहाँ आ जाएगा प्लस का 5x, लेट डाउन करेंगे प्लस के 15 को, तो ये जाएगा अब +5 पर, ठीक है। तो 5x प्लस में 15, माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, 0 आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गया, फिफ्थ स्टेप के लिए हमारे पास आ चुका है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया, तो अब हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट के हेल्प से इसके फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म स्प्लिट लिख देंगे ताकि क्लियर रहे हमारा कॉन्सेप्ट। 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 2 जा हो गया 10। दो नंबर हमें ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करे तो 10 आए और जिसको ऐड करे तो आए माइनस का 7, तो ऑब्वियसली 5 और 2, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे 2x² -5x -2x प्लस 5, दोनों ही माइनस के रहेंगे तभी -7 आएगा। दोनों में से कॉमन लेंगे तो आएगा x, अंदर बचेगा 2x -5। इन दोनों में से कॉमन कुछ नहीं है, -1 लेंगे, अंदर बचेगा 2x -5। 2x -5 दो बार है, दोनों ग्रुप में एक एक बार कॉमन ले लेंगे, बाहर जो नंबर बचते हैं उनको अदर ब्रैकेट में लिख देंगे। तो दो फैक्टर हमारे कौन से आ गए हैं, दो फैक्टर ये आ गए हैं हमारे पास। चलिए अब देखिए, आप लिखते हैं अलग अलग। पहला फैक्टर हमारा था x-3, दूसरा फैक्टर हमारा था x+3 और थर्ड फैक्टर हमारा है 2x -5 ये वाला, और फोर्थ फैक्टर है x-1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमने चारों फैक्टर इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर दिए हैं। और थोड़ा लेंदी हो गया है क्वेश्चन क्योंकि स्टेप ही 5 है इसमें, ठीक है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब हम सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन हमें इतना टफ नहीं लगेगा। तो मिलेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ये देखिए, हमने एक स्क्रीन पर ला दिया इसे थोड़ा ऐसे करके। तो 5 हमारे इसमें टर्म बने थे। पहले फैक्टर रखेंगे एक टर्म में और उसके बाद उसका डिवाइड करेंगे, फिर एक नंबर रखेंगे हम, वो उसका फैक्टर आ जाता है तो फिर डिवाइड करेंगे, फिर मिडिल टर्म लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसको 5 स्टेप में कंप्लीट किया। आई होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बने रहिए डिटेल स्टडी के साथ, और हाँ सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। राधे राधे स्टूडेंट्स।